नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज अब करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहले हम लोग जो फरवरी करंट अफेयर पढ़ेंगे, और फरवरी का राजस्थान करंट अफेयर पढ़ेंगे। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे तुम्हें टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को नेशनल इंटरनेशनल भी कवर करवाऊँगा। लेट तो आपको पता ही है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। कोई ग्रहण ही लग रखा है, करेंगे इस आदत में भी सुधार करेंगे, है ना। तो अब हम लोग जो आज क्या कवर करेंगे, फरवरी करंट अफेयर कवर करेंगे। एक जो 12वां अध्याय बचा हुआ है, अगर मैं कल सुबह टाइम मिल पाया था तो वो उसे देखूंगा मैं, और वो करवाऊंगा 12वां। और अब सुबह ही चलेगी, इको सर्वे क्लास होगी तो वो सुबह चलेगी। अब शाम को आपकी जो आर्थिक समीक्षा की क्लास नहीं होगी। आर्थिक समीक्षा की सारी क्लासेस अब कब होगी? बच्चे भी जितनी भी क्लासेस है वो सुबह ही होगी। ठीक है, तैयार हो? करें स्टार्ट? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग फरवरी करंट अफेयर पढ़ेंगे। और फरवरी के अंदर स्पेशली हम लोग जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर फरवरी के अंदर स्पेशली हम लोग जो है वो राजस्थान के अंदर ज़्यादा इवेंट तो नहीं हुए हैं फरवरी में, लेकिन जितने भी इवेंट हुए हैं उनको कवर करेंगे। मेजर तो एक प्रेरणा अभियान है, 2 आपके युद्ध अभ्यास हैं, 3 से 4 महत्वपूर्ण जो है वो दोस्तों आवेदन है। सुबह आपको इसकी जो है वो पीडीएफ मिल ही जाएगी। एक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, एक आप लोगों का राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसको भी कवर करेंगे। सभी आ गए हो? हाँ, लगभग 20 पेज का है, तो 20 पेज का आपको पीडीएफ सुबह मिल जाएगी। कल हम लोग स्पोर्ट्स की 3 महीने की क्लास रखेंगे। पिछले 2 महीनों से जो है वो स्पोर्ट्स ने, मुझे पता है कि तुम लोग अब तंग आ चुके हो मुझसे कि सर डेली कौन पढ़ाता है। खूब पढ़ा है ना पिछले 2 महीने में? तो हाँ, खूब ही पढ़ा है। अब तो तुम लोग यूट्यूब पे भी अब जो है वो तंग आ चुके हो कि सर ये तो डेली तो कौन ही पढ़े यूट्यूब के ऊपर, फ्री पढ़ के भी थक गए तुम अब लोग। थक तो देखो मैं भी गया हूँ। तुम पीएसआई के बाद में मेरा गैप देखना, मैं तुम्हें जो है वो ज़्यादा नहीं तो 10-12 दिन तो नहीं दिखूंगा। ठीक है, हाँ। एक बार तो जो है वो तुम्हें लग रहा है, वैसे ही मुझे लग रहा है कि एक गैप की आवश्यकता मुझे भी है। बस वो पीएसआई के बाद लूँगा। तुम्हारा जैसे ही जो है वो पीएसआई का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में एकदम जो है वो फ्री होके बढ़िया तरीके से जो है वो, हाँ, बढ़िया तरीके से आप भी फ्री, मैं भी फ्री, 10 एक दिन का रेस्ट लेंगे। मैं भी फ्री, 10 एक दिन का रेस्ट लेंगे। एक हम लोग कल स्पोर्ट्स करंट अफेयर कवर करेंगे, 3 महीने का कवर करेंगे। मेजर 3 ही महीने का रहता है। जनवरी कवर कर लेंगे, दिसंबर कवर कर लेंगे और फरवरी कर लेंगे। जनवरी, दिसंबर और फरवरी कर लेंगे। अब आज की क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं है, 1.5 घंटे की क्लास है। थोड़ी सी मोटिवेशन रखना, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपके जो है वो मेजर टॉपिक्स जो है वो मैं कवर करूँगा। और ठीक है, एक आधा क्वेश्चन तो फरवरी से जो जरूर आएगा। अगर फरवरी के राजस्थान करंट अफेयर से क्वेश्चन आया तो हमारे पास एक नीति है और एक योजना है, एक अभियान है, एक मोदी जी की विजिट है। एक मोदी जी की जो है वो क्या है दोस्तों आपके यहाँ पर विजिट है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी रूपरेखा बनाते हैं कि हमें जनरली जो है वो बड़े इवेंट्स में क्या क्या पढ़ना है। हमें जनरली बड़े इवेंट्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो आपके पास फरवरी में पढ़ने के लिए जो है वो दोस्तों, एक तो मोदी जी की यात्रा है, एक तो जो है वो क्या है, मोदी जी की यात्रा है। एक आपकी औद्योगिक पार्क नीति है, एक आपकी औद्योगिक पार्क नीति है, एक आपकी पेइंग गेस्ट योजना है, एक आपकी जो है वो पेइंग गेस्ट योजना, वो तो मैंने पढ़ा दी ना तुम लोगों को। इको सर्वे में थी नहीं, लेकिन अपडेट करके मैंने आपको कवर करवा दी थी, वापस करवा दूंगा। एक इसके अंदर जो है वो आपके यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक गांव गवाड़ योजना या गांव गवाला योजना है, गांव गवाला योजना है। तो 2 ये योजना है। एक आप लोगों के पास जो है वो दो योजना है, और उसके साथ साथ एक आपके पास नीति है, एक मोदी जी की यात्रा है। उसके अलावा एक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, एक आपका प्रेरणा अभियान, एक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल
फिल्म फेस्टिवल मेजर, एक आपकी जो लोयन सफारी है जो उदयपुर में हमने स्टार्ट की है। छोटे मोटे तो काफ़ी इवेंट है, बड़े इवेंट यही हैं। फिर तो ऐसे तो नियुक्ति के अंदर एक पीएम ई बस जो है वो दोस्तों आपके यहाँ सेवा है, पीएम ई बस सेवा है। और तो फिर बाद में जो है वो आपके यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेजर चीज़ें यही हैं। फोकस करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, डिटेल से। देखो, जब करंट अफेयर को रटो मत भाई, समझो। जमाना चला गया जब एक वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता था, मोदी जी कितनी तारीख को आए और कितनी तारीख को गए, उससे काम नहीं चलता। समझो, औद्योगिक पार्क जैसे कल हम लोगों ने टाउनशिप पॉलिसी के तहत समझा था ना, वैसे के वैसे समझो करंट अफेयर को। अगर इंडस्ट्रियल पार्क लगाना है तो सोचिए कि आप एक निजी क्षेत्र की जो है वो दोस्तों फर्म है आपके पास, और आपको इंडस्ट्रियल पार्क लगाना है तो आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, कितनी जमीन चाहिए, सरकार से क्या क्या लाभ मिलेंगे। पेइंग गेस्ट योजना के तहत आप अपने यहाँ पीजी खोलना चाहते हैं तो उसके तहत आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, आपके ऊपर क्या क्या जो है वो सेवा शर्तें लागू होंगी। गवाला योजना का लाभ आप किसी को दिलाना चाहते हैं तो उसका क्या क्या लाभ हो, तो इन चीज़ों को समझें। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, प्रेरणा अभियान, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। और इसमें सबसे पहले है मोदी जी की जो है वो दोस्तों अजमेर में राजस्थान के अंदर यात्रा वैसे काफ़ी चर्चा में रही, पॉलिटिकल भी काफ़ी चर्चा में रही थी उस दिन आपके यहाँ राजस्थान में मोदी जी की यात्रा। और उसके साथ साथ मोदी जी अजमेर आए, और अजमेर आके मोदी जी ने बहुत सारे जो है वो दोस्तों जो है घोषणाएं की। मोदी जी ने बहुत सारी घोषणाएं की और उसके तहत लगभग जो है वो 16,686 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो दोस्तों परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी, वो थी टीकाकरण अभियान से संबंधित। और आपके यहाँ पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो आपका टीकाकरण है, एचपीवी जो वैक्सीन है, उसका शुभारंभ किया। उसका जो है वो दोस्तों जो है शुभारंभ किया। याद रखना, ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। 9 से 14 साल तक की बच्चियों के लिए जो है वो दोस्तों टीकाकरण की जो है वो है सुविधा, जिसके अंदर गर्भाशय के जो कैंसर है उसको जो है वो रोका जा सके भविष्य के अंदर। इससे क्वेश्चन एचपीवी टीकाकरण अभियान से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। 12th चैप्टर कल सुबह कर लेंगे। अब इको सर्वे की जो भी क्लास होगी वो सुबह होगी। अब शाम को करंट अफेयर का ही टाइम है, क्योंकि अब मैं 5-7 दिन लग के जो करंट अफेयर की, और एक राजस्थान पॉलिटी के मेरे को जो रिवीजन की एक लंबी क्लास लेनी है। अब आपको 20 तारीख को, 21 तारीख को या 22 तारीख को, इन 3 दिनों में जब तुम्हें सूटेबल लगे, तुम चाहो 7-8 घंटे की क्लास होगी, दिन में चालू करेंगे, शाम को खत्म करेंगे। राजस्थान पॉलिटी के लिए एक दिन डिसाइड कर लो, अपन बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे। जो है वो दोस्तों आपके यहाँ एचपीवी टीकाकरण अभियान है क्या, 9 से 14 साल तक की बालिकाओं के अंदर टीकाकरण के लिए जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर अभियान हमने स्टार्ट किया है। एचपीवी टीकाकरण अभियान हमने स्टार्ट किया 28 फरवरी को मोदी जी आए हैं। लगभग 16,686 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास हुआ है। उसके साथ साथ 21,863 से ज़्यादा युवाओं को जो है वो दोस्तों नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अजमेर के कायड़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। सरकार के पोस्टर जरूर याद रखें। अब यहाँ पर ये टीका कौन सा होगा, टीके के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत एक सिंगल डोज दी जाएगी, और सिंगल डोज जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर कौन से टीके की दी जाएगी, गार्डासिल जो आपका टीका है, गार्डासिल, उसकी जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो डोज दी जाएगी। याद रखें, गार्डासिल जो आपका टीका है वो स्पेशली जो है वो आपके यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के टाइप 16, टाइप 18, टाइप 6 और टाइप 11 इनको से जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार का लक्ष्य है कि देश भर के अंदर 1.5 करोड़ बेटियों को हर वर्ष जो है वो टीकाकरण करवाया जाए, हर वर्ष टीकाकरण करवाया जाए। अब इतने से काम नहीं चलता, अगले क्वेश्चन पूछ ले, भारत का भी कोई टीका है क्या, भारत ने खुद का भी कोई टीका बनाया है क्या? ये टीका है तो ये टीका जो है वो कौन सी कंपनी का है, कब तक दिया जाएगा? तो ये याद रखें, हमारे पास हमारा खुद का भी टीका है जिसका नाम था सर्वावेक, जो भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। काफ़ी सस्ता और प्रभावी है।
याद रखना दोस्तों, आपके यहाँ पर भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, ये काफी सस्ता भी है और प्रभावी भी है। और वो दोस्तों आपका कौन सा था? सर्वावेक। ये कोविड वाले लगा दी फोटो इन्होंने, सर्वावेक। ये तो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो जिन्होंने कोवैक्सीन और बनाया था, याद आ रहा है तुम लोगों को कोरोना के टाइम? हाँ, तो साइरिस पूनावाला अगर याद आ रहा हो तो, अभी 10 अरबपतियों में सबसे आगे है भाई साहब, टॉप 10 के अंदर है भारत में अमीर लोगों में। तो भारत का खुद का टीका जो है वो दोस्तों आपका कौन सा है? सर्वावेक भी है, सर्वारिक्स भी है, सर्वावेक भी है। और हम जो इस टीकाकरण अभियान के तहत लगा रहे हैं वो अमेरिका की कंपनी है, मर्क एंड कंपनी है, उसने डेवलप किया है। भारत और अमेरिका के बाहर से जो है वो दोस्तों इस कंपनी ने ये दिया है। और जो आपका गार्डासिल जो हमारे यहाँ लगाया जाएगा वो गार्डासिल 4 लगाया जाएगा, क्योंकि ये 4 प्रकार के गर्भाशय कैंसर 6, 11 और 16, 18 से बचाता है। गार्डासिल 9 जो है वो सबसे एडवांस है, जो 9 प्रकार के कैंसर से सुरक्षा देता है। ये हमारे यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है, अभी हमारे यहाँ जो उपलब्ध है वो गार्डासिल 4 है। किस किस के दिमाग में बैठा भाई? जल्दीबाजी में नहीं। 28 तारीख को मोदी जी आए, 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को जो है वो दोस्तों टीके लगेंगे। स्पेशली 14 वर्ष तक की बच्चियों को पहले फोकस कर रहे हैं कि हम जो 14 वर्ष की जो बच्ची हैं उनको टीका लगाया जाए। हमारा टीका सर्वावेक है। इस अभियान के तहत हम जो टीका ले रहे हैं जो सबसे सुरक्षित है वो है गार्डासिल 4, जो 4 प्रकार के जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। एक और टीका है इस कंपनी का, वो टीका जो 9 प्रकार का जो है वो देता है, लेकिन वो अब तक हमारे पास अवेलेबल है नहीं। भारत जो है वो ये भी याद रखें अमेरिकन कंपनी है, और कंपनी का नाम आपको पता ही है, अमेरिकन कंपनी याद रह जाएगा। चलें आगे। अर्जुन बैच का क्या रोड मैप है? रोड मैप यही है कि पीएसआई से फ्री होने के बाद मेंस की क्लासेस स्टार्ट होंगी, और मैं आप लोगों को मुख्य परीक्षा के सारे सब्जेक्ट का कंटेंट हमने ऑलमोस्ट तैयार कर ली है बैकएंड में, और मैं कुछ नए सब्जेक्ट के साथ आपको मिलूंगा। डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटी स्टार्ट कर सकता हूँ, या जो बिहेवियर स्टार्ट करूँगा। तो जल्द ये मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। और इतने दिन हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशली एथिक्स और साइंस और ज्योग्राफी पे फोकस कर रहे थे, अब हम जो अदर सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे और पढ़ लेंगे। अब मैं भी पीएसआई से फ्री हूँ, दोनों इकोनॉमी और दोनों पॉलिटी मैंने पढ़ा दी है, साल भर में फ्री हूँ। तो अब आपको जो मुख्य परीक्षा का ही मैं पढ़ाऊँगा, तो आप टेंशन फ्री रहो, ये रह जाएगा। उसके अलावा आपके यहाँ पर और अवसंरचना परियोजनाओं में यहाँ से कोई ज़्यादा मैजिक क्वेश्चन नहीं आ सकते। बांदीकुई से जयपुर तक का 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का पैकेज 7, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का पैकेज 14 का उद्घाटन किया। ठीक है भैया, भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से आपने उद्घाटन किया। जो आपका नोनेरा परियोजना है या परवन अकावद परियोजना है उसका उद्घाटन किया। अब आए हुए हैं तो इनोग्रेशन तो जितने भी उस समय बैठ रहे हैं उन सब के इनोग्रेशन हमने जो है वो सारे के सारे इनोग्रेशन किए। ठीक है। और सब जो है वो लगभग 21,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। रोजगार उत्सव भी हो गया। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारे यहाँ पे जो हम नया बना रहे हैं उसकी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो वर्चुअली जो है वो दोस्तों जो है उसकी नींव रखी। याद रखें, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो दोस्तों हम लोग बना रहे हैं, उसकी जो वर्चुअली जो है वो नींव भी जो रखी गई थी। तो ये भी याद रखें, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास समारोह हुआ था, उसमें उसकी वर्चुअली भी जो है वो दोस्तों जो है वो हाँ नींव रखी। याद रह जाएगा। ये मोदी जी की बात है, ये मोदी जी की बात है। अब चले आगे। सबसे इंपॉर्टेंट है 9 से 14 वर्ष की लड़कियां, सर्वाइकल कैंसर का जो है वो दोस्तों HPV जो आपका HP वैक्सीन है, वो कंपनी का नाम पता है, गार्डासिल आप लोगों को जो है वो टीका पता है, बात खत्म। अब आगे चलते हैं और अगली महत्वपूर्ण चीज है राजस्थान की औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। नीति आते ही मजा आता है। जैसे कल तुम लोगों को टाउनशिप पॉलिसी में आया था, आ जाओ बढ़िया तरीके से चर्चा करते हैं। हमारी सरकार ने औद्योगिक पार्क इंडस्ट्रियल पार्क प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। 25 फरवरी 2026 को लागू ये हो जाएगी। क्वेश्चन इससे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या है ये नीति? जनरली इंडस्ट्रियल पार्क कौन लगाता है? जनरली इंडस्ट्रियल पार्क का काम होता है रिको का। जनरली किसका काम होता है? रिको का काम होता है। हमारा रिको इसे संभालता है।
लेकिन अब हमारी सरकार कह रही है कि अगर तुम लोग बढ़िया जमीन लेके और आपके पास बढ़िया तरीके से जो 50 एकड़ भूमि हो, 10 फैक्ट्रियां तुम अगर चाहो तो खुद इंडस्ट्रियल पार्क लगा लो, क्योंकि जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्क होंगे उतनी ज़्यादा कंपनियां होंगी, उत्पादन बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, राज्य की रैंकिंग बढ़ेगी, सब कुछ अच्छा होगा। हमारे यहाँ पर स्पेशली काम है रिको का। किसका दोस्तों? आपके यहाँ पे रिको को काम है इंडस्ट्रियल पार्क लगाना। आपने देखा होगा रिको रिंगस आपको मिलेगा, कहीं आपको जापानी जो है वो पार्क मिलेगा, कहीं आपको कोरियन पार्क मिलेगा, देखा होगा आप लोगों ने। रिको जो है वो चोमू मिल जाएगा, रिको सुजानगढ़, रिको, ये इंडस्ट्रियल पार्क। अब हम कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र अपना खुद का इंडस्ट्रियल पार्क लगा सकता है। जैसे इच्छा हो जाए निजी क्षेत्र की तो 10 कंपनियां मिल लो और अपना जो है वो खुद का जो है इंडस्ट्रियल पार्क लगा लो, या जो एक भी अगर कोई फर्म चाहे तो अपना इंडस्ट्रियल पार्क लगा लो, और सरकार खुद जो है वो दोस्तों जो है वो आपको जो है वो पैसे देंगे। सरकार खुद आपको कुछ अनुदान भी देगी। क्लियर है? तो राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 से, जो कि निजी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए प्रमोट कर रही है, और इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। राजस्थान एक इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में तैयार होगा, जिसको आके एक फैक्ट्री लगानी है डायरेक्ट राजस्थान के अंदर आओ। अब करते हैं चर्चा। इसके अंदर हमने क्या कहा है? इसके अंदर दोस्तों हमारे यहाँ पर पार्क के जो है वो 4 मॉडल हम लोगों ने बताए हैं। मॉडल ए, निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 4 मॉडल निर्धारित किए हैं। मॉडल ए, जिसमें भूमि पूरी की पूरी रिको उपलब्ध करवाएगा। मॉडल बी, जिसमें 80% भूमि डेवलपर और 20% भूमि रिको देगा। मॉडल सी, 100% भूमि जो है वो निजी डेवलपर की हो। मॉडल डी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जॉइंट वेंचर पे काम करेंगे। 3 मॉडल है हमारे यहाँ पर कि पूरी जमीन रिको ने दे दी, ये मॉडल ए है। मॉडल बी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 80% भूमि डेवलपर खुद लगाएगा और 20% रिको दे रहा है। मॉडल सी में 100% जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे कौन दे रहा है? निजी क्षेत्र दे रहा है। और मॉडल डी के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब अगर आपको एक इंडस्ट्रियल पार्क लगाना है तो हमारी सरकार कहती है कि आपके पास पार्क लगाओ तो कम से कम 50 एकड़ भूमि और 10 औद्योगिक इकाई होनी चाहिए। कितनी भूमि भाई? 50 एकड़ भूमि। इंडस्ट्रियल पार्क अगर लगाना चाहते हो, रिको के पास अप्लाई करो, आपके पास न्यूनतम 50 एकड़ भूमि होनी चाहिए, और उसके साथ साथ 10 जो है वो दोस्तों आपके पास औद्योगिक इकाइयाँ होनी चाहिए। 10 औद्योगिक इकाई होनी चाहिए, तभी जाके आपको इसका लाभ मिलेगा। तो पहले लाभ पढ़ेंगे तभी जाके काम चलेगा कि अगर यहाँ पर क्या लाभ मिलता है। इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी लाभ क्या देती है? जिसमें लाभ होता है पूंजीगत अनुदान। क्या होता है दोस्तों आपके यहाँ पे? पूंजीगत अनुदान कितना मिलेगा? जब आप पूंजीगत अनुदान का मतलब होता है डायरेक्ट पैसा जो है वो दोस्तों जो कितना दिया जा रहा है। तो पूंजीगत अनुदान हमारी सरकार कह रही है कि अगर आप लोग लगाते हैं इंडस्ट्रियल पार्क, और अगर आपका इंडस्ट्रियल पार्क 100 एकड़ भूमि तक है, 100 एकड़ तक का अगर आप लगा रहे हैं, तो हम आपको जो है वो अधिकतम जो है वो कितना 20 करोड़ तक का अनुदान देंगे भाई साहब, 20,000 तक का। अगर आपने जो है वो 100 से 250 एकड़ तक का इंडस्ट्रियल पार्क लगाया, 250 एकड़ तक का, तो आपको देंगे 30 करोड़ का जो है वो दोस्तों पूंजीगत अनुदान। और अगर आपने 250 करोड़ से भी ज्यादा का इंडस्ट्रियल 250 एकड़ से ज्यादा भूमि पर अगर आपने जो है वो दोस्तों जो है वो पार्क लगाया, तो आपको देंगे 40 करोड़ का अनुदान। सर ये लाल कौन कर रहा है? कॉपी पेस्ट करेंगे SI के लिए मैराथन भी लाएंगे, पहले पूरा तो करवा दे। रुको भाई, हाँ आई बात समझ में? थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है। पूंजीगत अनुदान क्या है भाई? पहली तो मिनिमम शर्त ये है कि आपके पास 50 एकड़ जमीन होनी चाहिए, 10 औद्योगिक इकाई होनी चाहिए, तभी जाके आप औद्योगिक नीति के लिए अप्लाई कर सकते हैं, औद्योगिक पार्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको पूंजीगत अनुदान मतलब जो सरकार डायरेक्ट आपको पैसा दे रही है, वो पैसा सरकार कह रही है अगर 100 एकड़ तक का अगर आप लगाते हैं तो इस कंडीशन में 20 करोड़ तक का अनुदान देंगे। 100 से 250 एकड़ का लगाते हो तो हम आप लोगों को 30 करोड़ तक का अनुदान देंगे, और 250 एकड़ से ज्यादा पे 40 करोड़ का आपको अनुदान देंगे। उसके अलावा
उसके साथ साथ इस औद्योगिक पार्क के लिए जो मार्ग है, जो संपर्क मार्ग है, जो संपर्क मार्ग होगा, मान लो बहुत दूर है, उस जगह तक कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस संपर्क मार्ग के निर्माण का 60% वे 60% या मैक्सिमम 3 करोड़ तक का खर्च सरकार उठाएगी। आप तो लगाओ, कहीं लगाओ, सरकार वहन करेगी। उसके अलावा अब इंडस्ट्रियल पार्क लगाया है तो आप लोगों को जो है वो दोस्तों कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। सीईटीपी सांगानेर पढ़ाया था ना मैंने, पानी का अपशिष्ट प्रबंधन का। तो ये जो प्लांट लगाओगे इसके ऊपर भी 50% या जो है वो दोस्तों आपके 1.25 CR तक का जो है वो दोस्तों आप यानी 12.5 CR, सॉरी 12.5 CR तक का जो है वो ये पैसा भी हम आपको देंगे, क्योंकि 50% या 12.5 से अधिकतम, ये भी हम आपको देंगे। उसके अलावा रिप्स की पूरी छूट देंगे। उसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी कन्वर्जन शुल्क में 25% छूट देंगे। इसके अलावा रिको के पास आप लोग अप्लाई करो, राजस्थान निवेश पोर्टल के माध्यम से आपको जो है वो सभी आवेदन जो है वो करने होंगे। ये पूरी आपकी नीति है भाई, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ये आपकी नीति है। नोडल एजेंसी आपका जो रिको होगा, रिको आपका जो है वो दोस्तों जो है वो नोडल एजेंसी होगा। हाँ, आवेदन अगर आपको करना है तो राजस्थान निवेश पोर्टल पर आप आवेदन करो। राजस्थान निवेश पोर्टल को जो है निवेश पोर्टल पर आप आवेदन करो। और उसके साथ साथ अगर रिप्स जो हमारी 2024 है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। बात खत्म। किसके समझ में आ गई आपकी एक नीति? पढ़ते जाओ साथ के साथ। 25 फरवरी 2026 की ये नीति किस किस को समझ में आई? 25 फरवरी 2026 की ये नीति, 25 फेब 2026 की ये नीति किस किस को समझ में आई? आ गई होगी मेरे हिसाब से। जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। आजकल में तो स्पीड एकदम ही मतलब आ कर दी, समझ में आना चाहिए। और क्या है तो देखो, एक भाई अलका का कहना है कि समझ नहीं है, वापस बता दे बेटा। जैसे मान लो कोई औद्योगिक पार्क लगाना चाहता है, इंडस्ट्रियल पार्क लगाना चाहता है, सरकार कह रही है कि आपको इंडस्ट्रियल पार्क लगाना है, हमारे यहाँ आइए। आपके पास 50 एकड़ भूमि और 10 इकाई होनी चाहिए, फिर हम बताएंगे आपको कितना सहयोग देंगे। हम आपको 100 एकड़ में अगर इंडस्ट्रियल पार्क लगाते हो तो 20 करोड़ का अनुदान देंगे, 250 एकड़ तक 30 करोड़ का देंगे, 250 से ज़्यादा पे 40 करोड़ का देंगे। आपके इंडस्ट्रियल पार्क तक पहुंचने का जो मार्ग है, उस सड़क को बनाने में हम आपको 3 करोड़ तक का जो खर्च हम करेंगे। और वहाँ पर जो कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है, सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन जो आपका प्लांट लगाया जाता है, उसमें 12.5 करोड़ तक का पैसा हम देंगे। बेटा दिमाग में बढ़िया है बेटा। तो हाँ, हो जाऊं साइड में। तुम्हें एक मोटिवेशन क्लास की जरूरत है, मेरे को लग रहा है। बताओ कब चाहते हो तुम विशेष चर्चा? डन। आ गया समझ में? किस किस को समझ में आ गया? अब अगली योजना पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। समझ में आ गया तो अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर पेइंग गेस्ट योजना के बारे में। अब ये पेइंग गेस्ट योजना ना, इसके ऊपर हमने पहले ही चर्चा कर ली थी, ये नीति दिमाग में बैठ गई। अब हम बात करेंगे अपने यहाँ पर पेइंग गेस्ट योजना जो है, होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026, जो कि 21 फरवरी 2026 को आती है। ये किस किस को याद है? सर ये औद्योगिक इकाइयाँ कौन सी होंगी? आप औद्योगिक इकाई आप क्या लगाना चाहते हो? टाटा कंपनी वाले, टिस्को वाले लगाएं तो वो लगा लो,
कोई एल्यूमिनियम उद्योग लगाए तो वो लगा लो, कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा ले, महिंद्रा वाले लगा ले, कोई लगा लो, भले औद्योगिक इकाई होनी चाहिए। अब आ जाओ, अगली योजना क्या है? होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026। होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026। अब मुझे एक बार बताओ किस किस को ये याद है? मैंने चैप्टर करवाया था पर्यटन का। पर्यटन का जब मैंने चैप्टर करवाया तो 3 तो मैंने करवाई नीति, राजस्थान पर्यटन नीति, पर्यटन इकाई नीति, और एक थी शायद फिल्म पर्यटन नीति। 3 मैंने करवाई योजना, जिसमें ग्रामीण पर्यटन योजना, गेस्ट हाउस योजना और पेइंग गेस्ट योजना। और फिर मैंने करवाए थे डाटा, फिर मैंने आपके लिए करवाए थे डाटा। करवाया तो था, अब भूल गए तो तुम्हारी मर्जी है। 5 की जगह 8 कमरे हो गए, 24 बेड, आपका खुद का रहना अनिवार्य नहीं है, केयर टेकर भी आप छोड़ सकते हो। पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये और 2000 रुपये हैं। पेइंग गेस्ट योजना 1991 से चल रही है, फिर 2021 में भी चल रही थी। अब हमारी नई पेइंग गेस्ट योजना आ गई है। तो हमने पढ़ा था ना गेस्ट हाउस योजना। ग्रामीण पर्यटन में तो हमने ये चर्चा की थी कि टेंट वेंट लगाते हैं तो वहाँ क्या कैपेसिटी होगी, पूरी बातें हमने की थी। थोड़ा थोड़ा याद करो, याद हुआ? कोई बात नहीं, अब कर लेंगे। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 21 फरवरी 2026 से स्टार्ट होती है। राजस्थान में इससे पहले भी 2 महत्वपूर्ण योजना, राजस्थान गेस्ट हाउस योजना और ग्रामीण पर्यटन योजना चल रही है। पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान के अंदर उन लोगों को लाभ देता है जिनके यहाँ घर में 1 या 2, 5, 4 तक कमरे हैं, और उन कमरों का उपयोग वह जो है वो दोस्तों आपके यहाँ होटल उद्योग के रूप में, या जो है वो अपनी आमदनी को बढ़ावा देने के लिए जो है वो दोस्तों जो है वो देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ इससे पर्यटन तो बढ़ेगा ही, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे आपके शहरी क्षेत्र में हो। उसके साथ साथ जो है वो हमारी मेजबानी का आनंद भी तो लेके जाएंगे। कौन? आपके यहाँ पर जो भी विदेशी पर्यटक आए, और विदेशी पर्यटक के साथ साथ जो भी लोग जो आए उनके लिए हमने पेइंग गेस्ट योजना भी स्टार्ट की है। अब क्या याद करें, पेइंग गेस्ट योजना सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी? राजस्थान के अंदर पेइंग गेस्ट योजना का पुरानी हिस्ट्री है, और पेइंग गेस्ट योजना आपकी जो है वो दोस्तों स्पेशली हमने स्टार्ट की थी पेइंग गेस्ट योजना 1991 में। योजना कब स्टार्ट की थी? 1991 में। उसके बाद में धीरे धीरे पेइंग गेस्ट योजना में परिवर्तन होता रहा। 2012 में भी परिवर्तन हुआ, 2021 में भी परिवर्तन हुआ। अब आपकी जो लेटेस्ट योजना है वो 2026 की है। 2026 की है। कब की है भाई? 2026 की। याद रखें 21 फरवरी 2026। 21 फरवरी 2026 भाई, 21 फरवरी 2026 याद रखिए। 21 फरवरी 2026 की आपकी योजना है। क्या है भाई आपकी इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? ये योजना में पहले जो पेइंग गेस्ट योजना हुआ करती थी उसमें हमारे पास कमरे मैक्सिमम 5 हो सकते थे। अब सरकार ने कमरे 5 से बढ़ाकर 8 कर दिए कि भाई पेइंग गेस्ट के तहत अधिकतम मैक्सिमम जो है वो दोस्तों 8 कमरे पीजी अगर आप खोलना चाहते हो तो, और उसके साथ साथ मैक्सिमम जो है वो दोस्तों आपके 24 बेड हो सकते हैं। 8 कमरे और मैक्सिमम 24 बेड हो सकते हैं। पहले ये अनिवार्य था कि संपत्ति का जो मालिक है या उसका परिवार है वो उसी परिसर में रहे, लेकिन अब सरकार ने कह दिया भाई उसको रहने की जरूरत नहीं है ना, वो मालिक स्वयं या किसी केयरटेकर या मैनेजर को भी छोड़ सकता है। होम स्टे संचालित करने के लिए होम स्टे पेइंग गेस्ट पीजी हम जानते हैं क्या कह रहे हैं दोस्तों पीजी के लिए, कि आप लोग जो है वो खुद का रहना अनिवार्य नहीं है, या तो मालिक स्वयं रह सकता है, मालिक स्वयं ना रहे तो वह किसी केयरटेकर या जो है वो दोस्तों आपके मैनेजर को भी जो है वो दोस्तों वहां पर छोड़ सकता है। केयरटेकर एवं मैनेजर को भी जो है वो दोस्तों यहाँ पर छोड़ सकता है। कोई भी पीजी खोलना चाहता है अप्लाई करो, 7 दिन के अंदर अंदर आपको परमिशन मिल जाएगी। पंजीकरण शुल्क भी हम लोगों ने जो है वो दोस्तों 2 पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये और 2000 रुपये सरकार ने जो है वो पंजीकरण शुल्क रखा है। आपके यहाँ पर 1000 और 2000, ये सिल्वर कैटेगरी के लिए 1000 और गोल्डन कैटेगरी के लिए जो है वो सिल्वर कैटेगरी के लिए 1000 और जो है वो गोल्डन कैटेगरी के लिए 2000 रुपये हमने पंजीकरण शुल्क रखा है। आवेदन करो, 7 दिन में ही आपको जो है वो अप्रूवल मिल जाएगा। पर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए कि जो भी पेइंग गेस्ट चला रहे हैं वो अतिथियों के रिकॉर्ड मेंटेन करें,
स्पेशली जो फॉरेन से आने वाले जो हमारे टूरिस्ट हैं उनकी जानकारी से संबंधित जो है वो अधिकारी को जो है वो जानकारी दो। और जो आपका आगंतुक जो अतिथि पंजिका है उसे कम से कम 7 वर्ष तक क्या रखो, उसे जो सुरक्षित रखो। 7 साल तक आपको अपनी जो है वो रजिस्टर को जो है वो सुरक्षित रखना जरूरी है। 7 वर्ष तक आपको जो है वो रजिस्टर को सुरक्षित रखना जरूरी है। ये हमारी जो है वो दोस्तों 21 फरवरी 2026 की पीजी या पेइंग गेस्ट या होम स्टे योजना है। आप भी अगर अपने घर का उपयोग होटल के रूप में या पीजी के रूप में करना चाहते हैं, आप अप्लाई कीजिए। आप 1000 या 2000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। जो भी सिल्वर या गोल्डन कैटेगरी आप लेना चाहते हैं, 7 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा। आपके पास अधिकतम 8 कमरे 24 बेड तक का आपको अप्रूवल मिलेगा। आपका खुद का रहना वहाँ जरूरी नहीं है, ओनर खुद रहे तो रहे, नहीं तो वह केयर टेकर या मैनेजर रख सकता है, सुनना पड़ेगा रिकॉर्ड। ठीक है, बढ़िया सेट है मामला। आ जाओ तो फिर जब पढ़ी रहे हैं तो योजना ही चल रही है तो ध्यान आपने तो योजना पढ़ने नबियाँ भी गुणों जी करे तो सल्टा देंगे। 1-2 और योजना है यहाँ पे। हाँ, एक गांव गवाला योजना है। गांव गवाला योजना क्या है? वो काम बढ़िया करे सरकार भाई साहब थे, बता दे कोई इच्छुक हुए तो गांव के अंदर जरूर बताए थे। ये योजना सही में बहुत अच्छी स्टार्ट की है, गांव गवाला। गांव है गवाला योजना सही में ही गजब स्टार्ट की है। रुको 1 मिनट कट गई। गांव गवाला योजना, और उसके साथ साथ आप लोगों के पास जो है वो एक योजना है पीएम ई बस। प्रधानमंत्री जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो ई बस योजना, प्रधानमंत्री ई बस योजना याद रखना भाई, कर लोगे याद? हाँ, गांव गवाला योजना, गांव गवाल या जो है वो गवाला योजना जो स्टार्ट की बहुत तगड़ी योजना है। वास्तव में सरकार ने गजब कॉन्सेप्ट लिया है। ये खेड़ली गांव रामगंज मंडी से मदन दिलावर जी ने से स्टार्ट किया है क्या ये मतलब आपके यहाँ प्राचीन जो गोचारण की परंपरा हुआ करती थी ना, उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं। गांव में एक गवाला होगा और वो गवाला सुबह सुबह हर घर से जो है वो गाय भैंस लेगा और उसके बाद में सबको चरा के शाम को जो है वो वापस गांव में छोड़ देगा। कितनी बढ़िया बात है। उसके साथ साथ आवारा गोवंश से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकेगा। आवारा गोवंश जो है उसका भी जो है वो दोस्तों ध्यान रखेगा। याद रखें, बहुत गजब योजना है और बढ़िया। सरकार 10,000 रुपया प्रति माह देसी। याद रखना, सरकार खुद नहीं देगी, क्राउड फंडिंग CSR इनके माध्यम से सरकार पैसा देगी। आपका गांव गवाला योजना है क्या? मदन दिलावर जी ने स्पेशली खेड़ली गांव रामगंज मंडी से स्टार्ट की है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारी जो है वो जरा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। करवाऊंगा मैं तुम्हें आपराधिक कानून। देखो RSR GFNR उसके अलावा नगर पालिका अधिनियम सब कुछ मैंने पढ़ा है, तो मैं तीन ही तो कानून पढ़ा के मेरे काम भी आएंगे भाई। ये सारे के सारे आगे जाके फील्ड के अंदर तो मैं पढ़ा के आपको शनिवार मतलब 20, 21, 22 तक आपके तीनों आपराधिक कानून भी करवा दूंगा मैं। खूब स्पीड से हम इम लाग जाओगे। इम कौन लागणो? गांव में कोई बेलो बेटे बिन बता दे आज बिन लागणो इम लाग जाओगे। आंख देख के पड़ गए लास्ट में इम लाग सोगे। स्वाद ले रहे हो तुम। याद रखें, गांव गवाला योजना क्या है? गांव गवाला योजना है कि जो प्रत्येक 70 गायों पे एक गवाला नियुक्त करेंगे। प्रारंभिक चरणों के अंदर हम पहले चौकदा गांव में ये करके दे रहे हैं, और जो गवाला होगा जो इनको गायों को चरा के लाएगा उसे 10,000 रुपये प्रति माह जो है वो दोस्तों जो है वो मानदेय दिया जाएगा। ये खर्च सरकार भामाशाह दानदाता के माध्यम से जो है वो वहन करने की कोशिश करे। काम क्या होगा गांव गवाल का? इसका काम होगा भाई सुबह सुबह सहका जो है वो गाय भैंस जो है वो बन ले जानो और शाम को वापस ले आनो। ठीक काम है ना। खेड़ली विलेज से स्टार्ट हुई है, रामगंज मंडी से गांव गवाल योजना 22 फरवरी 2026। 22 फरवरी 2026, 22 फरवरी 2026 कर लोगे क्या याद? कर लो यार। 21 फरवरी को पीजी और आपकी ये 22 फरवरी, 25 फरवरी को औद्योगिक पार्क नीति, 28 फरवरी को मोदी जी आए गए। आ जाओ। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण हमारे पास जो योजना और है
उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और कर लेंगे। पीएम ई बस योजना, प्रधानमंत्री ई बस योजना, उसके ऊपर भी थोड़ी सी जो चर्चा कर ही लेते हैं, ताकि योजना योजना तो एक साथ हो जाए पूरी, उसके बाद में आगे देखें। पीएम ई बस सेवा, पीएम ई बस सेवा, ये याद रह जाएगा। सुबह ले जाना और शाम को वापस ले आना, गांव गवाला योजना, बहुत बढ़िया जी। रुपया तो कम ही है, बिया तो कम ही है, पर गांव में जनता घनी बैठी है ना। घरा बैठे 10,000 15,000 रुपया, गांव में अगर कोई आदमी बेरोजगार बैठे, बिन 10,000 रुपया केवल और केवल जो है वो गांव में 70 गाय लेर जानो, और शाम को बढ़िया जो है वो ल्यार पाछी वार्ड में छोड़ देना, मिल रहे तो कोई बुरो तो कोई नहीं। लोग यहाँ भी तो बैठे हैं गांव में, बेरोजगारी भी तो है ना। तो ये उसके लिए बहुत कम है जिसके पास दूसरा रोजगार है, जिसके पास रोजगार ही नहीं उसके लिए तो ठीक ही है, बुरा क्या है। अब आगे बात करते हैं पीएम ई बस सेवा के बारे में, ताकि हमारी योजना का काम पूरा हो जाए। पीएम ई बस सेवा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमारी योजना का काम पूरा स्टार्ट हो जाए। प्रधानमंत्री ई बस सेवा का शुभारंभ किया है। क्या है ई बस सेवा? अब जो आपकी ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाली जो बस चल रही है, सिटी बसें, ये अब हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिक बस का संचालन करेंगे। ये बस के एग्जैक्टली डाटा पूछ लेंगे। 8 शहरों में 675 बस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और हमने इसका ट्रायल करके देख लिया फरवरी में। अप्रैल से तो इनका संचालन जो है वो दोस्तों परमानेंट हो जाएगा। 2 दिन हमने जयपुर में ट्रायल करके देख लिया। याद रखिए, पीएम ई बस सेवा के तहत राजस्थान में आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। 8 आपके जो है वो दोस्तों जो शहर है, और 675 जो है वो दोस्तों आपके पास ई बस है। 675 ई बस है। अप्रैल से इसे पूर्ण तरीके से लागू कर देंगे। 675 आपकी ई बस है, और 8 जब आप शहर भी देखेंगे तो दोस्तों आप लोगों को जो ये शहर दिखे तो आप देखना, यहाँ पर जयपुर है 150 बस, जोधपुर 100, कोटा है, अजमेर, बीकानेर, आपका जो है वो अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये सारे के सारे जो है वो दोस्तों इसके अंदर शहर है। जो जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ, अगर आप संभागीय मुख्यालय से एक्स्ट्रा देखना चाहते हो तो यहाँ अलवर, भीलवाड़ा है। भरतपुर की जगह कौन है? अलवर, भीलवाड़ा। इन दोनों का कारण क्या है ई बस का? यहाँ पर ई बस इसलिए चाहिए, दोनों के दोनों औद्योगिक शहर हैं। आप जाके देखो, दोनों के दोनों जो है वो आपके औद्योगिक शहर हैं। अलवर फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए, वाहन उद्योग के लिए ज़्यादातर, और ये है दोस्तों आपके कपड़ा उद्योग के लिए। तो अब 8 शहर देखो, काल 8 शहर भी अपन पूछ ले तो अपन याद रहना चाहिए। हाँ, याद रखें, इसमें शामिल शहर एवं बस जो कि सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर 150 बस है, और 100, 75, 50, 50, 50, 50 से कम तो कहीं नहीं है। और ये जरूर याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पर इसके अंदर ऑलमोस्ट संभागीय मुख्यालय हैं, जिनमें भी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर एक भरतपुर मुख्यालय नहीं है, आपका अलवर और भीलवाड़ा है। याद कर लोगे, अलवर और भीलवाड़ा है। बस की भी लंबाई अलग अलग है। जब आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो बस मिलेगी, जो 9 मीटर की बस है वो 25 यात्रियों के लिए है, 12 मीटर की बस है उसमें 31 यात्री है। वो बताने का हुआ है, बाद में यात्री तो 25 हूँ। आपने सिटी बस बरेडी चल थे, देखो कोने। हाँ, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल होगी, पैनिक बटन होगा महिला सुरक्षा के लिए, सीसीटीवी कैमरा होंगे, पैसेंजर डिस्प्ले बोर्ड होंगे, ऑटोमेटिक जो पैसेंजर काउंट कैमरा होगा, सब कुछ होगा इसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से। पर्यावरण अनुकूल है। संचालन हमने जयपुर में करके देख लिया, पूरे राजस्थान के सभी शहरों में कर देंगे। चार्जिंग स्टेशन हमने जगह जगह बना रखे हैं। मेंटेनेंस ब्लॉक हमने जो है वो दोस्तों बनाए हैं। और आपके यहाँ पर जो गिलोट है ना, वहाँ से जो आपका ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया है, यहाँ बसें बन रही हैं। और उसके अलावा जो है वो दोस्तों जो है वो यहाँ बसें बन रही हैं। फिर चार्जिंग स्टेशन हम जगह जगह बनाएंगे। हर शहर में हमें 2-4 चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, मेंटेनेंस ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। डन, ये हमारी योजना है। आप तो सब पहले योजना के ही ले रहे पड़ा, हाँ, कि योजना तो पूरी करी, और तो सर जो सामान्य जानकारियाँ हैं उनको पढ़ते रहेंगे। किस किस के दिमाग में बैठ गई बात? बैठी या नहीं बैठी दिमाग में?
बैठी या नहीं बैठी दिमाग में? सर पता नहीं आप में ऐसा क्या है, आपसे एक झूठी बात है, ये मेरी घनी सुनेड़ी है। आप में क्या है ऐसे, सब देखा हुआ मेरा जीवन के अंदर। तुम रहने दो, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा। अभी तुम्हारा काम है, अभी आवश्यकता है तुम्हें, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। तुम मेरे को गोली मत दो। भाई जो इतनी भारी जो है वो तारीफ कर रहा है, यही अगर मैं क्लास 5 दिन और नहीं लूँ ना, तो यही भाई कमेंट सेक्शन में लिख के जाए, भरोसा राख दिया पहली तो कहो पढ़ा शाह, अब पढ़ाए को नहीं जब पढ़ानो ही को नहीं हो, जहाँ भरोसा क्या न रखा, मानो भरोसा राख दिया थार चक्कर हमारा 2% खराब हो जी। सबको जानता हूँ मैं। नहीं, जोश कम की बात नहीं है, योजना ही है ना, कोई जोश कम वाली बात नहीं है। मैं एकदम बढ़िया तरीके से पूरे 2-2.5 घंटे आपको राजस्थान करंट ही पढ़ाने आया हूँ, और कोई काम के लिए नहीं आया हूँ। मैं स्पीड से चलूंगा, चीज़ें याद नहीं होंगी तुम्हें, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे रंज के चल रहे हैं अपने। क्या जल्दी है क्या तुम्हें कोई? अब यार तुम्हें महीने भर का करंट अफेयर तो एटलीस्ट कवर करना ही पड़ेगा। हाँ, और आज रात नहीं था ना तारी PDF मिल जी, कल आप स्पोर्ट्स करंट अफेयर पढ़ना। मैं जानता हूँ तुम लोगों को यार, मैं पिछले 5 साल से तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। 25 आ गया 2000, हाँ तो लगभग 19-20 से तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। 5 साल तो मेरे को ऑनलाइन पढ़ाते हो गए, 2-3 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ा है। तो ऑनलाइन पढ़ाते हुए मैंने तुम लोगों को, यही तो जानता हूँ मैं तुम्हें, मेरे को गोली दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क हमने कवर किया, जिसमें हमने HPV जो आपका अभियान कवर किया, और उसके साथ साथ अब हम एक प्रेरणा अभियान और कवर करेंगे। अब एक प्रेरणा अभियान और कवर करेंगे। उसके बाद हमने योजना पढ़नी स्टार्ट करी जी। 21 फरवरी ना आपने जी की योजना स्टार्ट हुई 2026 की, बाई पेइंग गेस्ट योजना। ठीक है, पेइंग गेस्ट योजना, हाँ जी। और ये किस किस को क्लियर है? 22 फरवरी को जो है वो दोस्तों हमने स्टार्ट करी 2026 से गांव गवाला योजना। पच्चीस फरवरी को हम लेकर आए औद्योगिक राजस्थान औद्योगिक पार्क नीति। राजस्थान औद्योगिक पार्क नीति। और 26 फरवरी को जो है वो दोस्तों हमने स्टार्ट किया जयपुर में PM ई-बस सेवा का ट्रायल। और 28 फरवरी में मोदी जी आए यहाँ। 28 फरवरी को मोदी जी आए ही थे। जल्दी 5 तारीख बाद में लूँगा भाई, और मेरे बैच में जितने भी क्लासेस होंगे 5 तारीख बाद में होंगे। अब मेरा जितना भी समय है आगामी लगभग 10 दिन वो केवल PSI के लिए होगा, उसके बाद ही मैं अदर बैचेज में और सबको पढ़ाऊँगा एक बार। अब लास्ट में जो भी एग्ज़ाम आता है 10 दिन उसी के लिए होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो भले। तो अब आपका इको सर्वेयर मैंने जो कवर करवा दिए हैं, अब मेरे लास्ट 10-15 दिन इन्हीं के लिए हैं। अब फिर जैसे RS आ जाएगा तो 10-15 दिन लास्ट में उनके लिए होते हैं। फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा तो फर्स्ट ग्रेड वालों को पढ़ाएंगे। ये किसको अब तक मामला क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब हम चलते हैं और पढ़ेंगे प्रेरणा अभियान। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेरणा अभियान। और प्रेरणा अभियान हमारा 19 जनवरी से 19 फरवरी तक था। हम प्रेरणा अभियान के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में और सारी चर्चाएं हम दड़ फिर खींच दें मामलों, है ना, या फिर बाद में छोटी छोटी बातें, कोई बहुत बड़े जो मेजर इश्यूज नहीं हैं। फिर हम प्रेरणा अभियान के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे यहाँ एक जागरूकता अभियान था। और प्रेरणा अभियान जो आपके यहाँ पर 19 जनवरी से 19 फरवरी तक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर चालू किया गया, जो कि प्रेरणा अभियान 2.0 था।
और यह आपके यहाँ पर बाल विकास सेवा निदेशालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसका मेजर उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर को मजबूत करना, गर्भवती महिलाओं को जो है वो दोस्तों पोषण एवं स्वास्थ्य पे ध्यान देना, 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया से बचाना, उसके साथ साथ जो आपकी समेकित बाल सेवाएं हैं उन्हें जो वंचित लाभार्थियों तक पहुंचाना। ये आपका प्रेरणा अभियान 2.0 था, जो कि आपके यहाँ समेकित बाल विकास सेवाएं इसके तहत हमने दी, याद रखें। उसके साथ साथ आपके यहाँ पर घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान करी, पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से डिजिटल पंजीकरण किया, बच्चों की स्वास्थ्य जांच करी, कुपोषण प्रबंधन के लिए वजन त्योहार का आयोजन किया, पीएम मातृ वंदना योजना तथा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना दोनों से जो है वो दोस्तों हमने इन्हें जोड़ा। हाँ, मेरा अलग से वीडियो और है मातृ वंदना और जो है वो मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, तो हमने इन सब का जो है वो दोस्तों जो लाभ दिया, जिसके अंदर हमने स्पेशली यहाँ बच्चों के लिए अपार आईडी बनाई, हमने स्पेशली स्वास्थ्य से संबंधित आभा आईडी बनाई, है ना। तो ये हम लोगों ने खूब काम किया, जिसके अंदर बच्चों के लिए हम जो आईडी बनाते हैं, अपार आईडी जो एजुकेशन से संबंधित होती हैं, और आभा आईडी जो कि आपके आयुष्मान भारत हेल्थ जो आपकी आईडी है वो हम लोगों ने बनाई। खूब अच्छा काम किया और लाभार्थियों की संख्या लगभग जो है वो दोस्तों कितनी रही, 2,47,114 की जो वृद्धि हुई। आईडी आभा आईडी भी हमने जो है वो बनाई, सत्यापित किए हमने, नए आभा आईडी भी बनाई, लेकिन 2,47,000 लिया। याद रख लेना, प्रेरणा अभियान। दिल्ली में बरसात हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। अब कॉपी पेस्ट मत करो तुम लोग, अब हमें स्पीड बढ़ानी है, क्यों काम की चीज़। अब बाद में मैं जो है वो थोड़ी देर बाद में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आएगा ना, उस समय थोड़ी सी स्पीड कम कर दूंगा, और अब बस खींच रहे हैं मामला, ठीक है ना। तो याद रखना, प्रेरणा अभियान जो हमारा यहाँ चला गया, जिसके तहत क्या क्या एक्टिविटी थी, 19 जनवरी से 19 फरवरी तक सशक्त आंगनवाड़ी सुपोषित बचपन फैमिली का सर्वे करना, 100% सर्वे और पोषण ट्रैकर पर जो एंट्री करना परिवार की, उसके साथ साथ हर बच्चे का सही वजन लंबाई चौड़ाई मापना, कुपोषण प्रबंधन करना, उसके साथ साथ आभा आईडी बनाना, मातृ वंदना योजना का लाभ देना, उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपके यहाँ बच्चों की अपार आईडी बनाना, आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधा और पोषण ट्रैकर पर जो उसकी जानकारी, एवरीथिंग। ये आपका प्रेरणा अभियान 2.0 याद रह जाएगा। किस किस को याद रह जाएगा? प्रेरणा अभियान 2.0, प्रेरणा अभियान 2.0। अब आ जाओ, अब कराएं स्टार्ट। आपने जो स्पीड हूँ, क्योंकि यहाँ तक की चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, मैंने आपको कवर करवा दी है। अब हम जो ये मेजर इश्यूज थे, अब कुछ छोटे छोटे वन लाइनर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अब कुछ ज़्यादा मतलब भारी चीज़ें नहीं है। अब आपका राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आएगा ना, उस पर थोड़ी सी देर में रुकूंगा, और तो ऑलमोस्ट मैंने आपको कवर करवा दिया है। योजना याजना तो मैं था ना कवर करवा दी। अब आ जाओ, 100 इंपॉर्टेंट काम अब आपने हुए। 199 विधानसभा क्षेत्रों में अंतिम मतदाता सूची जो हमने SIR चलाया था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम जो चलाया था, उसमें 199 विधानसभाओं का हमने जो जारी कर दिया है भाई, याद रख लेना। अंतिम तिथि थी, अंतिम मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी रहने के कारण 12 मार्च 2026 को जारी की जानी निर्धारित की गई थी, याद रख लेना आपके यहाँ पर। और ये जरूर याद रखना, 199 विधानसभा, केवल और केवल एक विधानसभा है, और वो विधानसभा है दोस्तों आपके यहाँ पे अंता विधानसभा की अंतिम मतदाता सूची जो है वो दोस्तों अब आपके यहाँ ऑलमोस्ट अब तो जो है वो भी आ गई होगी, लेकिन हमने 199 की तो 21 फरवरी को जारी कर दी थी। एक अंता के लिए हमने थोड़ा सा जो है 12 मार्च तक जो निर्धारित किया कि अंता की 12 मार्च को आ जाएगी, और 199 की आ गई। हमसे यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान में आज के दिन रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं? भैया आज के दिन रजिस्टर्ड वोटर हैं राजस्थान के अंदर 5,15,19,929। याद कर लेना भाई, रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं? 29, याद रख लेना, ये जरूर याद रखें। एक तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा आने वाले टाइम में, ये क्वेश्चन जो है वो, हाँ ये हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले टाइम, तो ये याद रखें। आपके यहाँ पर कितने टोटल वोटर हैं? 5,15,00,000, 5.15 करोड़ तो एटलीस्ट याद रखना।
लिंगानुपात, वोटर्स का लिंगानुपात कितना है। एक चीज और याद रखें, वोटर्स का लिंगानुपात क्या है। राज्य के मतदाताओं का लिंगानुपात अगर हम देखें तो वो अब आपका जो सुधर करके 911 हो गया है। मतदाताओं का लिंगानुपात अगर आप, लिंगानुपात टोटल लिंगानुपात तो पूरी जनसंख्या का होता है, बाल लिंगानुपात जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर बच्चों का होता है, लेकिन ये आपका वोटर्स का लिंगानुपात मतलब आपके यहाँ 18+ से ज्यादा वाली एज वालों का है। ये लिंगानुपात अभी हमारा कितना है दोस्तों, आपके यहाँ पर 911 है। नए वोटर कितने जुड़े हैं जो 18 से 19 वर्ष के हैं। राजस्थान में लगभग जो है वो दोस्तों 4,35,061 नए वोटर जुड़े हैं, और नए वोटर सबसे ज्यादा जयपुर में जुड़े हैं, फिर बाड़मेर में, फिर भरतपुर में। नए वोटर सबसे ज्यादा कहां जुड़े हैं, जयपुर में, बाड़मेर में, भरतपुर में, याद रख लेना। जयपुर में, बाड़मेर में और भरतपुर में नए वोटर लगभग 4.35 लाख। पक्के क्वेश्चन आएंगे आने वाले टाइम में। उसके अलावा कितने नाम जोड़े, कितने नाम हटाए गए, याद रखना लगभग 12.91 लाख नए मतदाता इसके अंदर जो है वो जुड़े हैं। वो मतदाता कौन से थे, 18 से 19 वर्ष के मतदाता हमारे पास 4.35 लाख है। अगर हमसे पूछे नए मतदाता टोटल कितने जुड़े हैं तो 12.91 लाख के आसपास से नए वोटर जुड़े हैं। नाम कितने हटाए हैं हम लोगों ने, लगभग 44.27 लाख जो है वो दोस्तों जो है वो हटाए गए नाम हैं, हटाए गए नाम हैं, जिनकी डेथ हो गई और सारी चीजें, जो नाम मुख्यतः मृतक या जो शिफ्ट हो गए या जो अनुपस्थित मतदाता है उन्हीं के जो है वो नाम हटे। ये हमें डाटा याद करके जाना है, याद करने की कोशिश करना। हाँ कर लोगे क्या, याद कर लेना भाई। क्या याद करोगे, हमारे यहाँ पर 21 फरवरी को फाइनल आपका जो SIR आ गया, एक अंता का जो है वो SIR जो है 12 मार्च 2026 को जारी होगा। हमारे यहाँ टोटल जो मतदाता है अंतिम मतदाता सूची में 5.15 करोड़ मतदाता है, 911 लिंगानुपात है, 911 लिंगानुपात है। 4.35 लाख तो वो है जो 18-19 वर्ष के हैं, लगभग 12 आपके यहाँ पर 91 लाख लोग नए जुड़े हैं, 44 लाख लोग हटाए गए हैं, 44 लाख लोग हटाए गए हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना होगा, एंड इसके लिए एनसीईआरटी एक वीडियो इको सर्वे का तभी करवाऊंगा जब सब कुछ भूल जाओगे, मतलब थोड़े दिन पहले मैं करंट पढ़ाऊंगा, बीच में पॉलिटी, आपराधिक कानून, इनको कवर करवाऊंगा। मैं आपको एक फिक्स डेट दे दूंगा कि मैं आर्थिक समीक्षा का रिवीजन कब करवाऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। टेंशन फ्री आप, करवाऊंगा जरूर, या आप लोग टेंशन फ्री रहिए। आपको आर्थिक समीक्षा का पूरा रिवीजन यूट्यूब पे करवाया जाएगा, 30 तारीख से पहले पहले करवाया जाएगा। जहां तक मेरे को संभावना है मैं आप लोगों को जो 27-28 तारीख के आसपास करवाऊंगा, 27-28 के आसपास करवाऊंगा। ठीक है, एकदम क्लियर है, या आप जो है वो जरूर याद रखें। हाँ, ये हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों जो है SIR के बारे में बात है। उसके अलावा एक हमने डिसीजन क्या लिया है, आने वाले टाइम में पंचायती राज और नगर निकाय हमें चुनाव करवाने हैं, तो 25 फरवरी 2026 को जो है वो दोस्तों हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं। और वो क्या डिसीजन लिए हैं, 2 डिसीजन लिए हैं। पहला डिसीजन ये लिया गया है कि जो 2 बच्चों की सीमा लागू की गई थी 1995 में, वो हमने हटा दी है। उसका कारण उस समय था क्योंकि उस समय जो है वो हमारी TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 3.6 थी, अरे अब हम 2 पर आ गए, तो ये 2 बच्चों वाला जो बाउंडेशन था वो हटा दिया सरकार ने। 2 बच्चों वाला जो बाउंडेशन था वो सरकार ने हटा दिया। खुसरो काम तो ठीक है, 2 बच्चों वाला जो है वो सरकार ने हटा दिया। तुमसे ये थोड़ी पूछेंगे, तुमसे ये नहीं पूछेंगे, तुमसे ये पूछेंगे भाई कि कौन सी धारा के तहत ये संशोधन स्पेशली पंचायती राज अधिनियम की जो आपकी धारा थी 19 में किया गया है, और नगरपालिका अधिनियम 2009 वाले की धारा 24 में बदलाव किया गया। ये याद रख लेना, पहला तो ये। दूसरा, स्पेशली यहां पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत पहले कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी में रख रखा था, जिसकी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाते थे। अब कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति भी अब चुनाव लड़ सकता है, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति भी जो है वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति भी क्या कर सकता है,
चुनाव लड़ सकता है। याद रह जाएगा, क्लियर है? हाँ, 2 बच्चों और यहां पर धारा पूछी जाएगी एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आया तो यहां पर आपसे राजस्थान पंचायती राज जो है वो विधेयक लाया गया, एक नगर पालिका विधेयक लाया गया, तो ये विधेयक ला के हमने संशोधन किसमें किया, तो संशोधन पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो है वो धारा 19 और 2009 की धारा 24 में बदलाव किए। 25 में 2024, हाँ 2009 की धारा 24 में बदलाव किए। धारा 19 धारा 24 कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखें। 5.15 करोड़ हमारे यहाँ टोटल SIR के अंदर वोटर्स हैं, याद रखें। लिंगानुपात 911 हो चुका है। 4.35 लाख नए वोटर्स जो है वो 18 से 19 उम्र के जुड़े हैं। 12.90 करोड़ के आसपास जो है वो नाम नए जुड़े हैं। 12.90 लाख के आसपास नाम जुड़े हैं और 44 लाख के आसपास नाम हटाए गए हैं। और धारा 19 और धारा 24 जरूर याद रखें। हाँ, करना चाहिए फोकस बढ़िया तरीके से। अब इधर देखें 19 और 24, धारा 19 और 24 आप याद रखें। एक डिसीजन और लिया गया है हमारे यहाँ पर। पहले राजस्थान राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय हुआ करता था क्या, जिससे कुछ विभागों की निगरानी होती थी, स्पेशली रेवेन्यू इंटेलिजेंस SDRI। क्या हुआ करता था? स्टेट डायरेक्टरेट फॉर रेवेन्यू इंटेलिजेंस। हमने 2013-14 के अंदर बनाया था SDRI। कब बनाया था? 2013-14 में हमने बनाया था। इसमें तहसीलदार के 2 पद भी हुआ करते थे, है ना। आने वाले समय में आप मेरी पोस्टिंग जरूर देखते, लेकिन अभी तो इसमें जो है वो पद नहीं रहे हैं। हाँ, तो पहले क्या हुआ करता था? स्टेट डायरेक्टरेट फॉर रेवेन्यू इंटेलिजेंस नाम से एक आसूचना निदेशालय होता था, जिसके माध्यम से विभागों की निगरानी की जाती थी। अब हमने इस निदेशालय का नाम चेंज करके राजस्व आसूचना एंड आर्थिक अपराध निदेशालय इसका नाम कर दिया है। और ये हमने नाम किया है 25 फरवरी को, 25 फरवरी 2025 जो कैबिनेट की मीटिंग हुई। आगे बात समझ में? हाँ, राजस्थान के अंदर राजस्व एवं आर्थिक अपराध नियंत्रण के लिए पहले SDRI हुआ करता था। अब जो है वो दोस्तों आपका डायरेक्टरेट फॉर स्पेशली जो है वो डायरेक्टरेट किसके लिए है? रेवेन्यू इंटेलिजेंस और जो है वो दोस्तों आर्थिक अपराध निदेशालय। राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय पहले क्या था? राजस्व आसूचना निदेशालय। और अब क्या है? राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, जिसमें इसके काम को थोड़ा व्यापक कर दिया गया। भाई टैक्सेशन और इन चीज़ों को तो देखना ही है। ये आर्थिक अपराध जैसे रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बैंकिंग में ठगी हुई है, शेयर बाजार अपराध है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाला कर दिया किसी ने, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी है, इन सबको देखेगा। पहले तो केवल और केवल ये देखता था कि कोई वाणिज्य कर, आबकारी जो है वो कर, या परिवहन, पंजीवन, खनिज विभाग में अगर कोई टैक्सेशन का मामला तो उसको देखता था, या रेवेन्यू लीकेज को देखता था। अब राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध नियंत्रण, आर्थिक अपराध निदेशालय। याद रह जाएगा? बताते जाओ साथ के साथ, रह जाएगा याद? आ जाओ फिर। उसके अलावा हमने गांव ग्वाल योजना पढ़ी ली, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपये। ओके, उसके अलावा क्या है? महिला उद्यमिता कार्यक्रम हमने करवाया है। महिला उद्यमिता कार्यक्रम 2026 हमने कराया। सशक्त नारी विकसित राजस्थान 2 दिवसीय महिला उद्यमिता कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया था। वसुंधरा जी इसके अंदर जो है वो दोस्तों उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों इसको करवाने वाली संस्था जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका, भारतीय महिला उद्यमी महासंघ, और उसके साथ साथ एक संस्था आपके यहाँ पर और थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। हाँ, उसके अंदर हुआ ही था। एक संस्था और थी जो आपके यहाँ कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। 3 महत्वपूर्ण संस्था है, या तो संस्था का क्वेश्चन आ सकता है। 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं ने आयोजन करवाया है। याद रखें, वाइज 2026 नाम से जो है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर स्पेशली कार्यक्रम चल रहा है। वाइज 2026 नाम से महिला अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन चल रहे हैं।
ये कौन कौन करवा रहा है? आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया का राजस्थान चैप्टर, मतलब राजस्थान में उसका ऑफिस, उसके साथ साथ आपका राजीविका, उसके साथ साथ कौन करवा रहा है? राजीविका। और राजीविका के साथ साथ है भारतीय आपका स्पेशली महिला उद्यमी महासंघ, भारतीय महिला उद्यमी महासंघ, ये तीनों मिलकर करा रहे हैं। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2024 से 25 में कुल महासंघ, ये तीनों मिलकर करा रहे हैं। राजस्थान के अंदर आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे? वसुंधरा जी। शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? रूट्स टू विंग्स, जड़ों से पंखों तक। याद रह जाएगा, वाइस 2026। याद रह जाएगा। महिला अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन जो कि राजस्थान में आयोजित हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ, हाँ, जयपुर के ऑफ राजस्थान के अंदर जो हुआ। क्लियर है? बहुत बढ़िया तरीके से, कुछ नहीं चाहिए। आ जाओ, बढ़िया तरीके से आगे चलते हैं। कॉव इंडिया, राजीविका और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपका भारतीय महिला उद्यमी महासंघ। ठीक है। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या है? उसके अलावा इंपॉर्टेंट है 2 केंद्र हमने खोले हैं हाल ही के अंदर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर के साथ एमओयू किया है। 2, ध्यान से कोशिश करना, स्पीड से चल रहे हैं पर थोड़ा ठहराव लाओ, पढ़ो। अब इन्वायरमेंट वाली चीज़ों में चलने वाले हैं, इंटरेस्ट डेवलप करो। 2 हमने सेंटर खोले, पक्के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक आईआईटी आपका जो जोधपुर, एक एमएनआईटी जयपुर के अंदर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जो है वो 2 समझौते किए हैं, एक आईआईटी जोधपुर और एक एमएनआईटी जयपुर के साथ। अब ये आप लोग जो जरूर याद रखना, एक हमने जो जलवायु परिवर्तन उत्कृष्टता केंद्र खोला है, क्लाइमेट चेंज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज का हमने जो खोला है वो तो आईआईटी जोधपुर में, जलवायु परिवर्तन का। याद रखें, जलवायु परिवर्तन उत्कृष्टता के अंदर 150 करोड़ की लागत से राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आईआईटी जोधपुर के सहयोग से जो है वो दोस्तों जलवायु परिवर्तन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। 2 महत्वपूर्ण, ये आपके यहाँ स्पेशली लू, बाढ़, अन्य जलवायु संबंधी आपदाओं के लिए चेतावनी देने के लिए काम करेगा, बढ़िया तरीके से रिसर्च करेगा। एक है स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी विकास के अंदर क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, याद रखें। हाँ, पर ये अनुमान थोड़ा सही से दे तो सही रहे। मौसम विभाग ने कहा बरसात आने वाली, अब तक आई नहीं, कल आएगी क्या? बोला था ना, अपन सब इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश होने की, थोड़ी बरसात होने की संभावना है। 6 में से 3 दिन तो आज हो गए हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन उत्कृष्टता के अंदर क्लाइमेट चेंज का एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा आईआईटी जोधपुर में 150 करोड़ रुपए से। 250 करोड़ से जो है वो क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर आपके यहाँ स्पेशली जो है वो दोस्तों कहाँ? एमएनआईटी जयपुर। किस किस को लगता है कि सर क्वेश्चन आएगा? आ गई क्या? कहाँ कहाँ आ गई? अलवर में हो रही है आज बरसात? कहाँ कहाँ हो रही है बताओ? भीलवाड़ा में भी हो रही है? फिर तो ठीक है। सीकर में भी हो रही है, हम ही बैठे हैं क्या? अजीतगढ़ में भी हो रही है, मतलब एकदम नियर बाई है। चौमू तक आ गई क्या? झुंझुनू में आज यही है, जयपुर ही रह गया। फिर मेरे को क्लास चलते चलते ही आ जाएगी। फिर हमारे भी आ रही है हल्की हल्की, बहुत बढ़िया बढ़िया। पर ये इस बारिश में इतने खुश मत हो, ये बारिश जो है ना हमारी फसल के लिए अच्छी नहीं है। पहले हुई मावट तो जनरली अच्छी होती है, इस समय फसल कटाई का सा पूरा सीजन चल रहा है, तो ये किसानों के लिए इतनी ज़्यादा जो बेहतर नहीं है। वैसे वापस से थोड़ी बहुत सर्दी, अब यहाँ तावड़ो ज़्यादा तप्पा लाग्यो,
हाँ, लेकिन ये बारिश जो है वो किसानों के लिए तो भाई एक तरीके से विपदा ही है, ना होए तो ये ठीक है। इंडिया का दिसंबर करंट अफेयर कब करो? अब भाई साहब मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है आपके लिए, अपन ने प्लान ही बना दिया, क्लास टिकाएंगे बढ़िया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ना कोई गिला शिकवा, बात खत्म। दिसंबर, जनवरी, फरवरी का आपका जो है वो स्पोर्ट्स करंट अफेयर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का आपका नेशनल करंट अफेयर, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी का आपका इंटरनेशनल। 3 क्लास अब रेगुलर यही चलेंगे। इंटरनेशनल तो वैसे करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी चलो। राजस्थान नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको कल से चालू करवाऊंगा, ठीक है? फिर अपने कोई पेंडेंसी नहीं रहेगी, काम खत्म, आप फ्री यहाँ पे। तो ये याद रखना, स्पेशली 2 महत्वपूर्ण सेंटर, एक आपका उत्कृष्टता के अंदर किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए आईआईटी जोधपुर में, और एक आपका ग्रीन और जो है वो दोस्तों क्लीन एनर्जी का आपके यहाँ पे खोला जाएगा। प्रेरणा अभियान हमने पढ़ लिया। उसके अलावा अगर हम स्पेशली चर्चा करें तो उसके बाद में नाफेड वालों ने अपना बाजार लगाया है। नाफेड, ट्राईफेड में कई बार पढ़ाता हूँ। नेशनल आपके यहाँ पे जो स्पेशली किस चीज़ के लिए काम करता है आपके यहाँ पे, मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाता है, सहकारिता की सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करता है, जिसे हम नाफेड या नेफेड बोलते हैं। रिटेल आउटलेट खोला है राजस्थान में, नाफेड का पहला रिटेल आउटलेट खोला गया है ना? जैसे अपने राजफेड है, ट्राईफेड है, कॉनफेड है, वैसे ही किसानों के लिए जो है वो दोस्तों जो है वो नाफेड है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। उसने अपना पहला रिटेल आउटलेट जो है वो दोस्तों आपके यहाँ नाफेड बाजार जो है वो दोस्तों जो है राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर जो खोला है, नेहरू सहकार भवन में। पूछ ले तो कोई बता दोगे? रुक जाओ रुक जाओ, की कौन बिगड़े 1-2 मिनट में। आज से वापस आप लोगों के लिए हमने कुछ स्पेशल शॉर्ट्स जो करंट अफेयर के हैं वो स्टार्ट किए हैं। आज तो टीम ने काम भी अच्छा किया, देखा तुम लोगों ने वो ममता कालिया जी को जीते जी इलाहाबाद के लिए अवार्ड मिला है। थोड़ा अप्रिशिएट किया करो अपनी टीम को, कई दिनों बाद ऐसे हमेशा काम नहीं करती, कभी कभी करती है, लेकिन करंट अफेयर के मैंने 5-7 वीडियो बना के दिए थे उनको कि एक बार तुम इनको एडिट करके अच्छे से डालना, ताकि करंट अफेयर छोटी क्लास नहीं ली जा पा रही तो 2-3 घंटे की जो है वो 2-3 मिनट के शॉर्ट वीडियो से करंट अफेयर कवर हो जाए। देखिए देखिए, आज दो वीडियो डाले थे आज स्पेशली। एक जीते जी इलाहाबाद साहित्य वाला, मैंने डिटेल से बढ़िया रिसर्च करके एक वीडियो बनाया था। हाँ, एक मैंने जो है वो ये डाला था। कल मैं एक ज्ञानपीठ पुरस्कार का डालूंगा, एक साहित्य अकादमी का, फिर एक नोबेल आपका ऑस्कर का और आ रहा है। तो ये जो छोटे वीडियो वापस से स्टार्ट किए, इनको देखना स्टार्ट करना। करंट अफेयर, डेली का करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा 2-3 वीडियो में ऑलमोस्ट जो कवर हो जाएगा। आज तो नहीं देखिए तुमने, देखना तुम लोगों को टाइम मिले तो। हाँ सर, अब आगे चर्चा करते हैं। तो नाफेड का बाजार याद रह जाएगा, जयपुर में पहला अपना रिटेल स्टोर खोला है। अब एक नाम बदलो योजना के तहत हमने फोय सागर झील का नाम वरुण सागर किया था।
हाँ, किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह किया गया था। होटल खादिम का नाम अजय मेरू किया था। एलिवेटेड रोड का नाम राम सेतु किया था। अब हमने जो कृष्णगंज पुलिस थाना और चौकी का नाम बदलकर कृष्णगंज कर दिया। अजमेर के अंदर जो है वो दोस्तों हमने कृष्णगंज पुलिस थाना जो चौकी है उसका नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, कृष्णगंज कर दिया। नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, कृष्णगंज कर दिया। क्या कर दिया भाई, कृष्णगंज कर दिया। याद रख लेना, याद रह जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास अगली महत्वपूर्ण चीज है, पर्यटन के बारे में हम अलग से चर्चा कर चुके हैं। पर्यटन में आपको इको सर्वे में पढ़ा दिया, अलग से पर्यटन का वीडियो कटवा के सुबह डलवा दिया, वो देख लेना। टूरिज्म की पूरी रिपोर्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। अजमेर में नई आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी खुलेगी। मंत्रिमंडल ने 25 फरवरी को कई निर्णय लिए और उन निर्णय के अंदर यहाँ पर 2 बच्चों की जो लिमिटेशंस थी धारा 19 और धारा 24 के तहत उसको खत्म किया। एसडीआरआई की जगह राजस्व, सूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय स्टार्ट किया। उसके साथ साथ जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये डिसीजन लिया गया। उसके साथ साथ हमारी सरकार ने अब कहा है कि हम अजमेर के अंदर जो है वो एक नई आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी हम लोग जो है वो खोलने वाले हैं। खोल लेंगे क्या? हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पास ही जमीन हमने ली है। जोधपुर में एक आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है हमारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी। जोधपुर के अंदर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है हमारी। तो अब हम लोग अजमेर के अंदर भी एक आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं। इसका हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। ये निर्णय था योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन हो गया है। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, इन सब में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं मेडिकल टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे। ये हम अजमेर में खोलेंगे। जोधपुर में पहले से सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज चल रही है, याद रह जाएगा। पहली जोधपुर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपकी जो है वो दोस्तों आयुर्वेद विश्वविद्यालय चल रहा है और यूनिवर्सिटी चल रही है, और अब आपकी ये है, याद रह जाएगा। उसके बाद में अगली महत्वपूर्ण चीज़ है हमने लोयन सफारी चालू कर दी भाई। पहले हमने जो लोयन सफारी कहाँ चालू करी? नारगढ़ में। नारगढ़ में हमारे पास हाथी सफारी है, टाइगर सफारी है, लोयन सफारी है, सफारी है। अब हम सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क हमारा जो उदयपुर का है, वहाँ पर जो है वो दोस्तों हम लोयन सफारी स्टार्ट करें। सज्जनगढ़ के बारे में पहले भी चर्चा कर ली थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। हमने सज्जनगढ़ में पहले भी देखा था कि हम गुजरात से यहाँ पर जो है वो शेर लेकर आ रहे हैं। याद आ रहा है, हमने करंट अफेयर में नवंबर दिसंबर में पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर जो है वो सज्जनगढ़ के अंदर हम जो है वो शेर लेकर आ रहे हैं। पढ़ा था। तो अब शेर लेकर आए तो उनको देखने जाओ तुम लोग। तो यहाँ सम्राट और सुनैना है, जो शेर और शेरनी है, उनको देखने जाना चाहते हो तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हमने राजस्थान की दूसरी लोयन सफारी की स्थापना कर दी है। यहाँ पर बढ़िया तरीके से जो है वो अन्य सुविधाएं भी हैं, आधुनिक रेप्टाइल हाउस भी है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर भी है, जिराफ एनक्लोजर भी आने वाले टाइम में हम बनाएंगे। लेकिन इस सफारी का जो मुख्य आकर्षण एशियाटिक शहर होंगे जो गुजरात के सक्करबाग जूलॉजिकल गार्डन से हम लाए हैं, जिनका नाम सम्राट और सुनैना है। करंट अफेयर में हम पहले ही पढ़ के आ चुके थे। बताओ। बहुत गजब, पहले पढ़ा था, अब वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया लोयन सफारी। उसके साथ साथ सांबर बर्ड फेस्टिवल काफ़ी चर्चा में रहा। उस समय तो अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो बहुत सारे वीडियो भी आए थे। मैंने जो प्रवासी पक्षियों का एक वीडियो मैंने भी बना के दिया था आपको। एकदम गुलाबी नगर तुमने पढ़ा होगा, लेकिन गुलाबी झील देखो, पढ़ाया था, याद है। सांबर बर्ड फेस्टिवल हमारे यहाँ पर आयोजन किया गया। 27 फरवरी को हमने आयोजन किया। स्पेशली सांबर जो कि हमारा एक वेटलैंड है, राजस्थान के पास आज के दिन जो 5 वेटलैंड है। मॉडल वेटलैंड तो हम सिलीसेड को बढ़ा रहे हैं। हमारे पास लेटेस्ट रामसर साइट जो है वो सिलीसेड है। उससे पहले आपके पास जो खिंचन था, उसके साथ साथ हम लोगों ने सांबर पढ़ा, केवलादेव पढ़ा। तो हमारी जो वेटलैंड है, उस वेटलैंड में सांबर के अंदर हमने बर्ड फेस्टिवल का आयोजन फरवरी में किया और फ्लेमिंगो
फ्लेमिंगो अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो फ्लेमिंगो की ये फोटो जो है वो हर जगह चर्चा में थी। फ्लेमिंगो याद आ रहा है? हाँ, पिंक फ्लेमिंगो, वो आए हुए थे सारे सारे, बहुत बढ़िया। तो ये आपके यहाँ पर जो है वो जपोक क्षेत्र है सांबर लेक में, वहाँ पर आयोजन किया। 27 फरवरी को हमने आयोजन किया और इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पक्षियों की पहचान और डेटा साझा करने के लिए ई बर्ड ऐप जो है ना उसका उपयोग लिया। और अगर कोई आदमी वेटलैंड मित्र के रूप में काम करना चाहता है, जो आर्द्र भूमि का संरक्षण करना चाहता है, उसके लिए हमने वेटलैंड मित्र पंजीकरण अभियान चलाया, ताकि लोग अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे। लोग अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे। तो सांबर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन भी जो है वो दोस्तों 27 फरवरी को किया गया। फ्लेमिंगो जनरली उस समय आए हुए थे। ई बर्ड ऐप के माध्यम से हमने पक्षियों की पहचान और डेटा साझा करने के लिए ई बर्ड ऐप की जानकारी दी। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों वेटलैंड मित्र पंजीकरण अभियान चलाया। कोई आदमी आर्द्र भूमि संरक्षण के रूप में अगर जुड़ना चाहता है तो आओ जुड़ो। उसके अलावा पीएम ई बस सेवा, टेंशन ही खत्म है भाई साहब, पढ़ा दी मैंने, अभी पढ़ाई थी ना, पीएम ई बस सेवा कवर है। पीएम ई बस सेवा हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसके तहत 8 शहरों के अंदर हम 675 जो है वो ई बस चलाने वाले हैं, जिसमें सारे संभागीय मुख्यालय हैं। आप बस भरतपुर की जगह भीलवाड़ा और अलवर को ले लो, ये हमने पढ़ा। ये प्रेरणा अभियान हम लोगों ने पढ़ लिया था 19 जनवरी से 19 फरवरी तक, 19 जनवरी से 19 फरवरी तक जो है वो दोस्तों हम लोगों ने ये अभियान पढ़ लिया था। उसके बाद में हम सिलिसेट झील के बारे में बात करते हैं। सिलिसेट झील हाल ही के अंदर जो है वो दोस्तों हमारी 5वीं रामसर साइट है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। केवलादेव, सांभर, मैनार और जो खिंचन के बाद अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ये हमारी रामसर साइट है। और अब हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि इसे हम आदर्श आर्द्र भूमि बनाएंगे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में राज्य सरकार या राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण ने डिसीजन लिया कि कौन सी एक आर्द्र भूमि को मॉडल वेटलैंड के रूप में जो है वो हम दोस्तों तैयार करने वाले हैं, तो कौन सा है? याद रखें दोस्तों, सिलिसेट रामसर साइट को राज्य सरकार मॉडल वेटलैंड के रूप में जो तैयार करने वाला है। इसलिए आप लोग जरूर याद रखें, ये हमारी 5वीं रामसर साइट है, भारत की 96वीं रामसर साइट है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था। रामसर साइट जब नोटिफाइड हुई थी उस समय हमने पढ़ा भी था, लेकिन आज सिलिसेट झील को हम मॉडल आर्द्र भूमि के रूप में तैयार कर रहे हैं, मॉडल वेटलैंड के रूप में काम कर रहे हैं। याद रह जाएगा? क्लियर? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला एक हमने सिलिसेट के ऊपर ही जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर आयोजन और किया, जो जरूर याद रखें, अलवर पक्षी महोत्सव। अलवर पक्षी महोत्सव, अलवर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो रामसर साइट सिलिसेट झील जो अलवर है वहाँ पर ही हम लोगों ने अलवर पक्षी महोत्सव का आयोजन 7 फरवरी को किया था, जिसके अंदर 200 से अधिक देसी व विदेशी जो भी प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां अपने यहाँ पर है ही। नियर बाई टाइगर रिजर्व है सरिस्का, जहाँ 50 के आसपास जो बाघ है। तो हमने अलवर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया। भूपेंद्र यादव जी मुख्य अतिथि थे, संजय शर्मा जी हमारे वन मंत्री, केंद्रीय वन मंत्री जो मुख्य अतिथि थे ही वहाँ पर, और बढ़िया तरीके से अलवर पक्षी महोत्सव। तो सिलिसेट हमारी नई रामसर साइट, वहीं पर अलवर बर्ड फेस्टिवल, वहीं उसी को हम बना रहे हैं मॉडल वेटलैंड। उसे क्या बना रहे हैं? मॉडल वेटलैंड। याद रह जाएगा, मॉडल वेटलैंड। बस और क्या ही चाहिए? तो हाँ, मॉडल वेटलैंड हम लोग बना रहे हैं, एकदम क्लियर। उसके साथ साथ एक आपके पास राज्य स्तरीय वन मेला और था। राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन हमने सचिवालय नर्सरी में किया, ठीक है। फरवरी में राज्य स्तरीय वन मेला भी था, कोई इतना बड़ा मेजर टॉपिक नहीं है। अब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें। चलें एक रिवीजन करूं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करें। पर्यावरण से संबंधित जो बात थी उसका करें थोड़ा सा। तो पर्यावरण से संबंधित या आयुर्वेद से संबंधित